प्रिय मित्रों, आज हम लोग प्रकाश के ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। यह ध्रुवण प्रकाश का एक गुण है। जैसे प्रकाश का गुण परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि प्रकाश के गुण हैं, इसी प्रकार ध्रुवण भी एक प्रकाश का गुण है। इसको समझने से पहले हम पहले चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ प्रकाश स्रोत दिया गया है और प्रकाश स्रोत से अध्रुवित प्रकाश यानी सामान्य प्रकाश चल रहा है, और सामान्य प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वे सभी दिशाओं में होते हैं। दिख रहे हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में हैं। और यह सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश जब टूरमैलिन क्रिस्टल या टूरमैलिन क्रिस्टल का चित्र दिखाया गया है और यह इसकी बीच में अक्ष दिखाई गई है, तो जब अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो इस अध्रुवित प्रकाश में जिस वैद्युत वेक्टर का कंपन इस टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होता है, यानी यह जैसे है वैसे यह भी होना चाहिए। तो अध्रुवित प्रकाश में जिस वैद्युत वेक्टर का कंपन टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होगा, केवल वे ही वैद्युत वेक्टर के कंपन इस टूरमैलिन से होकर के बाहर निकलेंगे, और शेष जो कंपन होंगे, शेष वैद्युत वेक्टर के कंपन इस टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और ये जो निकला हुआ प्रकाश है वह समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। यानी यहां हम एक और भी प्रश्न हल कर सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश हुआ। अब आते हैं इसके थ्योरी पर। जो हमने फिगर में समझा वही थ्योरी में लिखा गया कि जब अध्रुवित प्रकाश को, यह अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित सामान्य प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश को, जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन के क्रिस्टल, यह टूरमैलिन का क्रिस्टल दिखाया गया है, टूरमैलिन के क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं या डालते हैं, तो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन टूरमैलिन के क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं, यानी वैद्युत वेक्टर के जो कंपन टूरमैलिन के क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं, मतलब जैसे ये ऊपर से नीचे की तरफ है ऐसे ये भी हो, तो केवल समांतर होते हैं, केवल वे ही टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर निकल पाते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर निकल पाए। यानी इस अध्रुवित प्रकाश में जिस वैद्युत वेक्टर का कंपन इस टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होगा, केवल वही प्रकाश इस टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर निकल पाते हैं, तथा शेष सभी वैद्युत वेक्टर के कंपन टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं या अवशोषित हो जाते हैं। बाहर से क्रिस्टल कहा कि क्रिस्टल से बाहर निकलने वाला प्रकाश, यानी क्रिस्टल से जो प्रकाश बाहर हो रहा है, बाहर निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यानी यह जो प्रकाश निकला समतल ध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि इसमें जो यह एक दिशा में सीमित होते हैं, यानी सब दिशाओं में रहते, जबकि अध्रुवित प्रकाश सारी दिशाओं में कंपन हो रहे थे, इसमें सिर्फ सीमित दिशा में कंपन करते हैं, तथा यह परिघटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यह ध्रुवण की परिभाषा हो गई। प्रकाश का ध्रुवण क्या है, इसकी परिभाषा हमने दे दिया। अब आते हम लोग ध्रुवण की घटना के बारे में कि ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश तरंगों में पाई जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया कि जब प्रकाश के गुण की बात हुई, प्रकाश के गुणों की व्याख्या हुई, तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान करके सारे प्रकाश के गुणों की व्याख्या हो गई। लेकिन जब ध्रुवण के गुण की व्याख्या करनी हुई तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान करके इस ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई, इसलिए
प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान करके जब इसकी व्याख्या की गई तो व्याख्या स्पष्ट हो गई। इसलिए यह ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश तरंगों में पाई जाती है, क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और यह घटना यह ध्वनि तरंगों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी।